बेटा 2.2 स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन देख लेना बेटा इसका। 2.2 एक्सरसाइज करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही 2.1 करवा दिया है, वो देख लोगे, एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म देखिए ध्यान से, ये याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ax² bx प्लस c। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, a b c, x² के पास जो भी है a, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या रहेगा? a। x का कोफिशिएंट जो कुछ बच गया वो सब कुछ, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। टर्म, ये देखो ये पूरी टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके पास वेरिएबल है x। ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके पास क्या है? वेरिएबल x। इसमें भी x वेरिएबल है, इस पर भी क्या इसके पास x है, तो ये कांस्टेंट हुआ। और ये एक टर्म है तो क्या बोल देंगे इसको? कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। फिक्स है भाई। किस फॉर्म में होनी चाहिए? इसी फॉर्म में। 9th 10th के लिए सेम टॉपिक है बेटा। ये जो बच्चा 10th में है फिर जो बच्चा 9th में है, वो दोनों के लिए टॉपिक क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान से देखो, पढ़ रहे हम 10th के लिए हैं, तो जो 9th वाले आपके भाई बहन है उनको कुछ करना टॉपिक तो ये कर सकता है, वो सेम है हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का। और 10th का भी हमारा कौन सा चैप्टर है? ये सेकंड ही है। उनका भी पोलिनोमियल है, हमारा भी। चलिए बेटा, अब मेरे पास एक 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दे रखा है। और जो ऊपर क्वेश्चन हेडिंग में लिख रखी है, क्या लिख रखा है? फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशन, क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड, नहीं बेटा, कोफिशिएंट एंड जीरोज। कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, और जीरोज मतलब जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ये दे रखा है। इसकी बातें करेंगे, ठीक है भाई। पहले बात करते हैं जीरोज निकालने की। किसकी बात करते हैं? कि हमें जीरोज निकालने आने चाहिए। कि कैसे जीरोज निकालेंगे? अब ध्यान से देखिए, जीरोज निकालते हैं। अब हमारे पास जीरोज निकालने के दो तरीके हैं, स्प्लिट मेथड और एक है फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर में कराता हूं, पहले कौन सा मेथड करा रहा हूं? स्प्लिट मेथड है। ध्यान से देखो, अभी इधर सबसे पहले हमें जो देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा क्या मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। मतलब सबसे पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म। कि सबसे पहले x² है, फिर x है, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? अब मेरे को ये बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? यहां से x² के पास कुछ नहीं है तो क्या होगा? b की वैल्यू, x के पास क्या है? और c, ये हमें पता होना चाहिए हर एक इक्वेशन का या फिर पोलिनोमियल का, कि a b c हमारे पास क्या है। आप ये नहीं बता पाओगे तो आगे हमारे लिए दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है बेटा, बता पाओगे? कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले तो खाली एनसीईआरटी करवा देते हैं एक बार। देखिए अब इधर पेपर में कैसे करना है वो बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा सा तरीका है। क्या ये जर्नल फॉर्म में है? बिल्कुल जर्नल फॉर्म में है। कितनी टर्म है इसके पास? 3 टर्म है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज लिख दो। क्या क्या एज इट इज लिखना? देखिए ध्यान से, x², फिर क्या आया? माइनस, फिर जो मिडिल टर्म है उसका जो नंबर है उस नंबर के प्लेस से हमें क्या लगा देनी है? नंबर के प्लेस पे। बस ध्यान से देख लो बेटा, x² एज इट इज माइनस नंबर है, नंबर के प्लेस पे क्या लगा दी हमने? फिर क्या बचा? x। फिर इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, बस 2 के प्लेस से मैंने क्या लगा दी है? बस इस 2 को स्प्लिट करना। अब हमें क्या करना है? कि कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जो क्या बन जाए? 2 बन जाए। ठीक है ना? और स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड रहता है? हमें मल्टीप्लाई करनी है a मल्टीप्लाई c।
अब पता होना चाहिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पास आने वाला। या फिर सर ये नहीं समझ में आ रहा, ए सी क्या कर रहे हो, जो आपने न्यू लाइन लिखी है उस लाइन में नंबर बताओ। एक नंबर तो ये रहा और एक नंबर, ये नंबर तो है ही नहीं क्योंकि इस नंबर के प्लेस पे क्या लगा दिया, बस जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या नंबर है, 1 and 8, तो 1 × 8 कितना बना, 8 बना। कितना बना सर, ये तो -8 आ रहे, नंबर बात कर रहा हूं बस। 8 बना, इसके फैक्टर करो, बोलो। या फिर फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × 8, 2 × 4, और बोलिए, और बोलिए 4 × 2 और 8 × यही बनेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 4 2 2, मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो। छोटे नंबर की तो आप डायरेक्ट ऐसे फैक्टर लिख पाओगे इजीली। कुछ बड़ा नंबर आ गया, कोई फैक्टर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास फिर ये बेटर ऑप्शन रहता है कि इसके बस फैक्टराइज कर लो, फैक्टर बन गए। अब फैक्टर मैंने क्या बोला कि 2 को क्या करना है, स्प्लिट, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो यही पार्ट्स आएंगे, ये कितने आ गए, ये 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, देखो यहां तो 2 ही हैं, यहां कितने हैं, इनको मर्ज करेंगे। क्या करेंगे, मर्ज। कैसे करना है कि उन दोनों नंबरों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना बन जाए, 2 बन जाए। तो 2 और 2 को मर्ज कर लो, 2 × 2, ये बना लिया भाई फैक्टर मैंने। सर ये फैक्टर तो ये रहा। आप 2 × 4 भी कर सकते हो, या फिर 4 × दोनों से क्या बन रहा है। अब आ गए हमारे पास 2 आ गए। अब देखिए 4 और 2 से क्या मैं 2 बना सकता हूं, कैसे, 4 माइनस, तो बस यही लिखना, इधर क्या लिखोगे, 4 माइनस, बस। आई बात समझ में। एक्स स्क्वेयर आया, माइनस माइनस आया, इस नंबर के प्लेस पे ब्रैकेट आई, ये एक्स आया, ये माइनस, ये 8, ये 8। इस लाइन में आपने जो भी नंबर लिखा है, एक तो नंबर यहां पर 1 आया और एक नंबर 8, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके लिखते। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 8 जा 16 के फैक्टर करने पड़ते। अगर यहाँ पर 3 होता, 3 8 जा 24, तो 24 के फैक्टर करने पड़ते। समझ में आई बेटे बात। पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1, तो 8 1 जा 8 के फैक्टर किए, बन गए। ये 3 पेयर बने, 2 पेयर नहीं, सॉरी 3 नंबर आए निकल कर, 2 2 2। इन 2 को हमें मर्ज करना है इस तरीके से कि लास्ट में 2 नंबर बचे। कितने नंबर बचे, 2। और उन 2 नंबरों का एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन, ये बीच वाला नंबर बन जाए। तो मैंने मर्ज कर दिया फर्स्ट 2 को, 2 और 2 4, प्लस नहीं करना, बीच में क्या है इनके, 2 2 जा 4, और ये कितना बचा, 1 2। अब इन 2 को देखना है, इन दोनों का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। 4 - 2 2, तो 4 - 2 लिख दिया है, बस। आगे सिंपल है। एक्स स्क्वेयर, ये माइनस अंदर इसके पास गया, एक्स कैसा है मल्टीप्लाई में, एक्स इसके पास आएगा 4x, माइनस माइनस ये भी एक्स आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब 4 टर्म बनी, कितनी बना ली, 2 इधर, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो है ही कॉमन, कुछ नहीं है, तो x माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस, फिक्स है बेटा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनेगी। अगर सेम नहीं बन रही तो आपके फैक्टर जो आपने यहां पर किए हैं वो क्या कर दिए, गलत। अगर ये ब्रैकेट आपकी, ये ब्रैकेट सेम नहीं बनी तो मतलब ये फैक्टर आपके क्या है, अगर ये सेम बन गई है तो ये फैक्टर भी क्या आपके। समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आगे बढ़े, ये बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस से उधर एक टर्म, प्लस से आगे सेकेंड टर्म। अभी टर्म्स बताई थी मैंने, जब मल्टीप्लाई में हो तो हम नहीं बता सकते, बट इनके बीच में क्या मिला मुझे, प्लस, तो प्लस से पहले एक अलग टर्म है, प्लस के बाद एक, इस टर्म में x-4 है, प्लस के बाद इस टर्म में भी क्या है, तो कॉमन निकाल लूं, x-4 क्या आ गया, तो ये बाहर आ गया, क्या बचा, ये भी बाहर आ गया, क्या बचा। यहां तक तो हमने पढ़ा था 9th में, क्या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था,
बट 10th हमें क्या निकालने हैं, जीरोज। क्या निकालने हैं, जीरोज। जब हमें जीरोज निकालना पड़ता है तो मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है, नहीं हो जाती है। ध्यान से देखिए, मैं जीरो के इक्वल पुट नहीं कर रखा मैंने, पोलिनोमियल है, क्या है, बट मैं अब इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा। क्यों, अगर मुझे जीरोज निकालने हैं, जो जीरोज होंगे वो इस पोलिनोमियल को क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। मतलब कि ये जीरो बनने वाली है, बनने वाली है ना, तो इसलिए मैंने इसको किसके इक्वल रखा, यहां कहीं पर भी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, यहीं पर ही आएगा बस। समझ में आ गई। और मेरी मानो तो यहां भी मत लगाओ, तो कहां लगाएं, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू, एक बार इसको जीरो लिख देंगे और एक बार इसको जीरो लिख देंगे। सर ऐसा क्यों, इधर देखिए ध्यान से, मैंने बोला x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर ये दोनों आपस में कैसे हैं, अगर ये टर्म उधर जाएगी क्या बन जाएगी, 8th क्लास आपके में भी है ये सिलेबस में, ये अगर उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, तो ये पूरी ब्रैकेट क्या बन गई, ये ब्रैकेट बची। जरूरी ये ब्रैकेट ही उधर जाएगी, ये भी तो जा सकती है, तो ये ब्रैकेट बची। बस वही काम किया है कि एक बार इसको 0 लिख दिया और एक बार यहां से x की वैल्यू कितनी आई और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, ये मेरे क्या आ गए, जीरोज आ गए। क्या आ गए, जीरोज आ गए हैं। क्या आ गए हैं, जीरोज। समझ में आया, समझ में आया बेटा सभी को, कि हमें स्प्लिट कैसे करना है, यही है असली कहानी तो, कि स्प्लिट कैसे करना है। ठीक है भाई, अब इसमें एक पार्ट हो रहा है, वेरीफाई करिए, वो बाद में करवाता हूं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर वो वेरीफाई वाला पार्ट करवाएंगे। ठीक है बेटा, करें, उतार लो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखिए बेटा साथ के साथ, ताकि समझ में और अच्छे से आए। फिर से वही स्प्लिट मेथड करेंगे। क्या ये जनरल फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, a x स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेयर फिर x फिर कांस्टेंट। सर यहां पर x है तो यहां पर क्या आ गया, वेरिएबल s, कुछ फर्क पड़ेगा, एस स्क्वेयर s और कांस्टेंट। हाँ, जैसे हमारी जनरल फॉर्म है वैसे ही है ये, है या नहीं है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म एज इट इज 4s स्क्वेयर माइनस 4 के प्लेस पे क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, फिर s है तो क्या लगा दोगे, फिर प्लस 1। अब आपने जो न्यू लाइन लिखी है उसमें नंबर कौन कौन से हैं, 4 एंड इनके मल्टीप्लाई बताओ, 4, तो 4 के फैक्टर करने हैं। 4 छोटा है तो सीधा कर सकते हैं, 4 2 इंटू, बस यही बनते हैं दो, ऐसे फैक्टर करोगे लो तो 4 2 इंटू। ठीक है भाई, हमारे पास या तो ये यूज करो, या ये कितने बने, दो, कितने चाहिए होते हैं, दो ही, बस यही लिखना है मुझे। 2 और 2 से क्या बनाना है, 4, कैसे बनेगा, 2 प्लस 2, तो लिख दो 2 प्लस 2, सीधा ही जो हमें बनाना है वो कैसे बनेगा वो ही लिखना है। माइनस प्लस का फंडा सोचो ही मत, जो एग्जाम में गलतियां होती हैं वो ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं बेटा, जो माइनस गलती करवाती है वो हमने बाहर लिख ली है। अब अंदर जाएगी ये तो अपने आप ही माइनस प्लस कर देगी, जिसको प्लस करना प्लस, माइनस है तो ठीक है ना भाई। देखिए आगे सेकंड स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4s स्क्वेयर माइनस 2s माइनस 2s प्लस, यही बनेगा। चार टर्म है, दो दो के पेयर बना लें, तो फर्स्ट में से क्या 2s को बना रहा है, 2s को बना है तो क्या बचा 2s माइनस 1, यहां से क्या कॉमन, बेटा ये देखिए, और ये सेम से है, बस ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का और माइनस का, तो क्या कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा 2s माइनस 1, माइनस कॉमन निकाली, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस है तो, ठीक है भाई। अब ये बीच में माइनस है, इधर एक टर्म, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी माइनस, ब्रैकेट कॉमन निकालें, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब इस बारी बारी से 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2।
ये क्या आ गए मेरे जीरोस, क्या आ गए जीरोस। समझ में आया कैसे आए? अब ध्यान से सुनिएगा भाई, जीरोस तो आ गए हैं। जैसे मैं बोलता हूं भाई आप सारे बॉयज हो, अब सारी गर्ल्स हो, ठीक है, बट क्या आपके पर्टिकुलर हर एक बच्चे का नेम है या नहीं है? तो जीरोस तो आ गए। जीरोस तो बहुत सारे, 2 भी आएंगे, अगर क्यूबिक है तो 3 भी आएंगे, अगर डिग्री 4 है तो 4 भी आएंगे। तो सभी को जीरोस कैसे बोलोगे? तो स्पेसिफिक नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? ध्यान से सुनिए। एक का नेम रखेंगे हम अल्फा, दूसरे का नेम रखेंगे हम बीटा। एक अल्फा रहेगा और एक, सर कौन सा अल्फा कौन सा बीटा? आपकी मर्जी है, बस एक अल्फा रहेगा, दूसरा, अगर क्यूबिक होगा तो उसमें गामा आ जाएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। सर किसको अल्फा किसको बीटा? जो आपको अच्छा लगे। एक अल्फा रहेगा और एक बीटा। ये है हमारे जीरोस। क्या है? और ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है हमारे कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट। इनके बीच की रिलेशन की बात हुई थी। वेरीफाई द रिलेशन, तो रिलेशन तो पता होना चाहिए। अब रिलेशन सुनिए ध्यान से, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से बनेगा। अब ये तो वो छोटी चीज है बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड में यहीं से बनेगा। वो क्या है? ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अरे जीरोज क्या है मेरे पास? अल्फा और बीटा। इनका क्या करना हमें? तो अल्फा प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा जीरोस, बी बाई ए कोफिशिएंट। अल्फा बीटा जीरोस, बी बाई ए कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का क्या करना है? प्रोडक्ट। ये है जीरोस, करो प्रोडक्ट। अल्फा ये किसके इक्वल होगा? सी बाई ए। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखने पड़ेंगे भाई। अगर ये दो रिलेशन याद होंगे तो ही जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे, और मुश्किल नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, ये है सम और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अगली बात समझ में, ये रिलेशन हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या मेरे पास जीरोस हैं? क्या मेरे पास कोफिशिएंट हैं? तो करें वेरीफाई। चलो बेटा करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? सम, सम ऑफ जीरोस। बोले तो अल्फा प्लस बीटा सी, सॉरी माइनस बी बाई ए। बोलिए बेटा अल्फा कितना आया? 1/2। बीटा कितना है? 1 बाय। ए बी सी की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, करो पुट। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -4। देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस कोफिशिएंट का है, अपॉन ए की वैल्यू 4। लीजिए बेटा, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा। माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू, हो गया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाई हो गया। अगले आगे क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? बोलिए बेटा, अल्फा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू तो 1/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हो गया वेरीफाई। ये रिलेशन और वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बनेगा यहां से ही, इसका यूज होगा और इसका यूज होगा। वेरीफाई पूछ लेता कई बार, पर जो क्वेश्चन आएगा इनका यूज हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कोफिशिएंट बने थे पता है, कर लेना। जीरोस पता है, 4 - 2 आए थे। क्या रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं? हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ध्यान से देखिए। 6x² -3 माइनस, यही है, -3 -7x। चेक करो बेटा एक बार फटाफट। हाँ, सॉल्व कर लोगे, बट क्या पेज है इसमें, जनरल फॉर्म नहीं है, तो पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6x² -7x -3। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। जब तक हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या रिलेशन वेरीफाई कर लोगे, ए की वैल्यू बताइए 6, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, जीरोस आ जाएंगे, हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। जो फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है थोड़ा सा हटके है बेटा वो औरों से, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, 4s² -8s, यू लगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है t² -15, ये फिफ्थ पार्ट है। रिलेशन वेरीफाई खुद से कर लेना, एक का करवा दूंगा, दोनों का करवा देते हैं। इसको देखिए बेटा, दोनों का ही देखते हैं। ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है। इसमें फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, और इसमें फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म। देखिए दोनों में फर्स्ट तो आएगी आएगी, क्यों, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी। फर्स्ट टर्म ही गायब है तो क्या वो क्वाड्रेटिक रह जाएगी, लीनियर बन जाएगी। बात किसकी करनी है हमें, क्वाड्रेटिक की। फर्स्ट टर्म तो आएगी आएगी। इसमें फर्स्ट टर्म के साथ कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म 0, थर्ड टर्म 0। इसमें फर्स्ट टर्म के साथ कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म 0। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए बेटा कैसे। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म होगी उसमें वेरिएबल तो होंगे ही होंगे दोनों में, तो वेरिएबल तो कॉमन आएंगे ही आएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास नंबर भी कॉमन है, तो क्या आया कॉमन, 4s, क्या बचा, s -2 बचा, s - क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4s -0 और s -2, दो ही ब्रैकेट बनानी होती है, बन गई। फिर क्या करते थे, बारी बारी से 0, 4s = 0 और s -2 = s की वैल्यू, और s की वैल्यू ये आ गया अल्फा और ये आ गया बेटे। हाँ, रिलेशन वेरीफाई करें, सम वाला रिलेशन बोलिए क्या होता है, अल्फा प्लस किसके इक्वल, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू -8, वेरी गुड, और ए की वैल्यू 4। तो 2 = माइनस माइनस, 4 1 जा 4, आ गया इक्वल। प्रोडक्ट करिए, क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 × 2 0/4। आया समझ में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया, वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट, वेरीफाई हो गया सम, यही हमारा रिलेशन था। आया समझ में, बात करते हैं इसकी, ध्यान से देखिए। कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, बी है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन। इसको करने देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन देगा, ये ऐसे दे देगा और ऐसे। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a² माइनस, तो a - b, a + b। इसको तो मैं ऐसे लिख भी नहीं सकता। क्या मैं 15 को मैं ऐसे स्क्वायर बना सकता हूं, नहीं ना, पर मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, t² - √15 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गए वही बना। मैं 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a² माइनस, तो a + b, a माइनस बन जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा। यहां से t की वैल्यू एक 3 आएगी और एक t की वैल्यू
-3। ऐसे ही यहां से t की वैल्यू एक 15 आएगी और दूसरी -√15 आएगी। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन वेरीफाई करवाएं। रिलेशन वेरीफाई सम वाला क्या होता है बोलिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा की वैल्यू प्लस -√15, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1, √15 माइनस √15 0 इक्वल्स टू, हो गया वेरीफाई। तो प्रोडक्ट करें, क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√ सी की वैल्यू -15/1, √15 कितना बना, एक माइनस है, इधर कितना बना, क्या इक्वल आया, -15 इक्वल्स टू -15, हो गया वेरीफाई, हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट छुड़वाए हैं, एक लास्ट पार्ट खुद से कर लेना, इजी है सारे, आई बात समझ में, हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन करवाऊं, जल्दी देखिए बेटा, चैप्टर खत्म करते हैं आज ये। सेकंड क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट बनाऊंगा, बुक में तो एक ही दे रखा है, पर बुक मैं जो बनाऊंगा 2 पार्ट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के हायर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। RD शर्मा है जिसके पास ले आना, वहां से करेंगे। देखिए इधर एक ही तो कराऊंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तरीका वही है करने का सारे क्वेश्चनों का, वैसे आपको आते भी होंगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन वही बोर्ड में आने हैं। ध्यान से देखिए, अब आपको बोलेगा कि हमारे पास जीरोज है, क्या है, या फिर क्या बोलेगा आपके पास सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, या तो आपको जीरोज ही दे रखा है, या फिर आपको सम दे रखा है और बोलेगा फाइंड, क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या फाइंड करो, जीरोज है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए क्या होगी उसकी। अभी तक हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम क्या निकाल रहे थे, जीरोज। फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए, फर्स्ट पार्ट x² - 2x - 8, यही थी। इसके मैंने जीरोज निकाले थे, कितने आए थे, 4 - 2, यही आए थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम किस पर आए थे, जीरोज पर। अब मुझे जीरो से किस पर जाना है, तो एक फॉर्मूला याद रखना बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो रहेगी x² - x अल्फा प्लस बीटा, या फिर इस -x को पीछे लगा दो, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं, कुछ ऐसे याद रखते हैं, sx प्लस सम ऑफ जीरो से क्या उठा लिया, सम s, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या उठा लिया, s का मतलब सम, p का मतलब। अच्छा ये बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम, क्या होता है, वैसे अल्फा क्या है, जीरोस, बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट। ये है हमारा सम, ये है हमारा, दिख रहा है बेटे, ये हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है, और अल्फा और बीटा हमारे क्या हैं, जीरोस। तो क्या समझ में आया, अगर मेरे पास जीरोस है, अगर मेरे पास, देखिए इक्वेशन में भी मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ रहा है, सम करना पड़ रहा है, मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई भी, प्रोडक्ट भी करना पड़ता है। अगर मेरे पास जीरोस हैं तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही बनेगी। अगर मेरे पास सम और प्रोडक्ट है, क्या है, सम और प्रोडक्ट, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी, x² माइनस xx प्लस p। इन दोनों में डिफरेंस बताइए कुछ है, अल्फा प्लस बीटा ये भी क्या है, सम, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, ब्रैकेट को सम, देखिए सम ही है। अल्फा बीटा इस पूरी ब्रैकेट को क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट ही है। समझ में आया, तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। अगर जीरोस हैं तो फर्स्ट स्टेप
स्टेप नंबर 1 क्या निकालना पड़ेगा आपको? सम निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? पुट द वैल्यूज इन अबाव पॉलिनोमियल। समझ में आ गई? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे बस। अभी हमने एक इक्वेशन ली थी, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 यही ली थी। इसके जीरोस क्या आए थे? 4 माइनस, ये क्या थे? जीरोस। क्या थे? जीरोस। क्या बनाए नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए। चलो बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वेयर। अल्फा की वैल्यू बोलिए, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस कितना आया ये? -2, सॉरी, हाँ 4 माइनस 2 2। फिर क्या है? एक्स, 4 2 जा -8। करिए सॉल्व। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, क्या ये सेम बन गई? सेम बन गई। कितनी इजी थी? बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। रख पाओगे कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके आप जीरोस निकाल सकते हैं स्प्लिट मेथड से या फिर फॉर्मूला मेथड। सर फॉर्मूला नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या फिर 4th चैप्टर में कराऊंगा अच्छे से। स्प्लिट मेथड से निकाल लोगे आप। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है? जीरोस। क्या गिवन है? जीरोस। क्या बोल देगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो मुझे जीरोस का सम तो निकालना पड़ेगा, साथ में प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। तो सम निकालिए और कुछ नहीं किया मैंने, डायरेक्ट पॉलिनोमियल में ही पुट कर दिया। ये क्या? अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लिया। या फिर आप अलग से निकालिए सम और प्रोडक्ट और इसे पुट कर दो। इधर आइए, इधर मैंने बोला कि मेरे पास जो सम है वो है 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो है 0 या फिर 1 ले लेते हैं। कितना? 1। सम ऑफ जीरोस कितना? ऑलरेडी मैंने सम कर दिया उसका। जब ऑलरेडी सम हो चुका है, क्या मुझे अब सम करने की जरूरत पड़ेगी? यहां पर सम था नहीं, जीरोस थे, तो मुझे सम करना पड़ा, प्रोडक्ट भी करना पड़ा। अब मेरे पास क्या है? मुझे नहीं पता जीरोस क्या है, जीरोस का नहीं पता, पर जीरोस का सम क्या है? 1/4। उन जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? 1। तो सीधी इक्वेशन में डालेंगे। डालो भाई, ये रही इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर माइनस सम बताइए 1/4 एक्स, प्रोडक्ट बताइए। तो हमारे पास बना एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस, बना? आ गई बात समझ में? आंसर आ गया, /4 आएगा। क्या आ गया हमारा आंसर? बट यहां पर ऐसे नहीं छोड़ना, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे मैं लगा दूं, लीजिए एलसीएम। 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4/, ठीक है भाई। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए ऐसे लिखना है लास्ट में, 1/4 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4। ये है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। इक्वल टू 0, अरे ये लगा दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, ये तो लगानी ही नहीं है। अब कई बार पेपर में आ जाएगा, जीरोस होंगे और ऑप्शन होगा 1/4 के प्लेस पे आपको यहां पर के लिखा मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत है। अंदर वाला सेम होना चाहिए, बाहर के लैम्डा एक्स कुछ भी हो, हमें कोई मतलब है। वो कांस्टेंट है हमारा, यहां पर कांस्टेंट क्या आया? 1/4, या तो ऐसा लिखा मिलेगा या फिर यहां पर के मिल गया, कोई घबराने वाली बात है। अंदर वाला सेम होना चाहिए। सही है भाई, आया समझ में? तो आपको यहां तक आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक पार्ट और करा देता हूं, बुक देना बेटा एक बार, एक पार्ट और करवा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी इजी हो जाए। देखिए ध्यान से, सम दे रखा है √2, प्रोडक्ट दे रखा है 1/, करिए पुट, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होता है। कोरस में पुट एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस, ये आंसर आ गया हमारा। बट यहां पर छोड़ेंगे नहीं, 10th क्लास में है तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे कुछ और अच्छा करके दिखाएं। लीजिए भाई, क्या करेंगे? एलसीएम ले लें, तो कितना बना? 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1।
यही बना, और डिवाइड बाय यही बना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/3 माइनस 3√2x प्लस, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, बन गई। सही है भाई, जब सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर जीरोस हैं तो पहले क्या निकालोगे, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, सम एंड, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा हायर ऑर्डर में, कि बीच में जब रूट आ जाए तो क्या करना होता है। ये तुमसे सोल्व नहीं होगा, इसकी छोटी सी ट्रिक है, बड़ी इजी है, पता नहीं यूट्यूब पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर बड़ी इजी ट्रिक है, मुझे लगता नहीं कि होगी। ठीक है, हम बताएंगे, इतनी आसान है, हमारे पास मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं ना बेटा। चलिए, आया समझ में, ये समझ लीजिए बस। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर बीच में रूट आ जाए, देखिए एक्सट्रीम टर्म्स पर रूट आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर मिडिल टर्म पर रूट आ जाए तो रूट की क्या स्प्लिट करोगे, नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आया समझ में, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास हमारी कैसी रहेगी, आर डी शर्मा की। ठीक है, ओके बाय बच्चों, थैंक यू।